राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है, किंतु लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी, कोई कम नहीं है। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं होती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे जो कि हमारे राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी के त्याग के विषय में है। बहुत सारे लोग इस विषय में जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं तो भी और नहीं जानते हैं तो भी आपसे अनुरोध करते हैं पूरी कथा को सुनकर उसका लाभ उठाइएगा और कैसी लगी आपको कथा ये भी बताइएगा। तो इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से पहले ही मिल जाए और आप लाभ उठा सकें। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं श्री राम भक्त लक्ष्मण जी की कथा। राम जी के भाई लक्ष्मण जी, उन्हें कौन नहीं जानता। जो राम जी को पूजते हैं, जो राम जी को जानते हैं, वो लक्ष्मण जी को भी जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े प्रभु श्री राम, फिर भरत जी, उसके बाद लक्ष्मण जी और फिर शत्रुघ्न जी सबसे छोटे थे। तो आज हम भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत कथा सुनाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त ऋषि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब जाकर इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ कि लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 12 साल तक भोजन ना किया हो। श्री राम जी बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो, 12 वर्षों तक सोया भी ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त मुनि मुस्कुराए और सारी बात समझकर बोले, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम जी का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। अब लक्ष्मण जी आए तो प्रभु ने कहा, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें फल दिए फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे?
और 14 साल तक तुम सोए नहीं, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। धन्य हैं प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण, जिन्होंने साथ में रहकर भी अपनी भाभी माँ का मुख तक नहीं देखा। धन्य है वे। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए भैया। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। 1 भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल खा लो, और ये 1 भाग देकर जब आप मुझे भेज देते थे ना, तो मैं वह फल खाता नहीं था। आपने मुझे कभी भी फल खाने को दरअसल कहा ही नहीं। आप कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उस कुटिया में अभी तक रखे होंगे प्रभु। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, और 7वां दिन जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार लिए जीने की विद्या। और इस समय पर मेरी वही विद्या जो मैंने विश्वामित्र मुनि से ग्रहण की थी, मेरे काम आ गई। उसके प्रयोग से मैं 14 वर्ष तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के विषय में सुना और वे भाव विभोर हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। तो क्या आप लोग ये सारे रहस्य जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ हम देखते हैं कि आज के टाइम में हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, सबके विषय में कुछ ना कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। लेकिन कभी भाव के साथ हम जब इन सब विषयों के विषय में अगर सोचेंगे ना, जो लोग आलोचना करते हैं, तब उन्हें समझ में आएगा कि इस तरह के त्याग कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो ये वही धरती है, ये वही भारत है जहाँ भगवान ने जन्म लिया और ईश्वर ने जन्म लेकर कितने कठोर तप किए और हम सभी को शिक्षा दी कि इतने कठोर तप करने की शक्ति तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ तो अंश हम लेकर कर सकते हैं, जो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो बहुत ही सुंदर यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन की कथा, भगवान श्री लक्ष्मण की कथा आज हमने इस वीडियो में सुनी।
आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमें तो बहुत अच्छी लगी और हमें सुनाने में बहुत आनंद आया। अगर आपको सुनने में आनंद आया हो तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, जहाँ हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की ये कथा सुनी, वहीं हम श्री लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी की कथा सुनते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जहाँ हमने ये देखा कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं, अब हम आगे देखते हैं कि उनकी पत्नी उर्मिला जी, उन्होंने कैसे अपना जीवन इन वर्षों में बिताया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उर्मिला जी के जीवन की कथा। श्री रामायण जी को आज तक हमने अपने और इस समाज ने श्री राम जी के दृष्टिकोण से ही देखा है। लक्ष्मण जी को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान जी के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण जी की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। जब राम जी सीता जी के साथ वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण जी को भी साथ जाने की आज्ञा हुई, तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा। परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला के उस नव यौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण जी चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के भाग्य में नहीं लिखी थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और तरफ ध्यान नहीं दिया। यह उर्मिला का अखंड पति धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, पर वह हो न सका। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। यह कोई कल्पना कैसे कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उनकी विदाई पर आंसू भी न बहाए। किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब वह परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी ना रोईं। पति के लिए पिता को किया इनकार महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही धर्म है। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी दिन और रात सोती रहीं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकेगा। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण जी किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण जी से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पूरी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब ये घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। लक्ष्मण ने नहीं देखा भगवान राम का राज तिलक,
क्योंकि निद्रा ने उनसे कहा था कि 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी तो उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे थे। अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। एक और बात है जो बताते हैं कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बरसने लगीं। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया गया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया होगा। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। अब बहुत ही अद्भुत ये कहानियाँ हैं। अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये और लंबी होती चली जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता की कथा है, वैसे ही प्रभु श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला माता की कथा है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी कार्य इनमें से एक के बिना भी पूर्ण नहीं किया जा सकता था, चाहे वो रावण का वध करना हो, चाहे मेघनाद की मुक्ति का प्रश्न हो, जो भी हो। तो ये हैं हमारे रामायण जी के इतने अद्भुत महान पात्र, जिनके विषय में हम कहीं ना कहीं अभी भी ज्ञान के अभाव में ही हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो अभी भी हमसे दूर ही है। तो चलिए ये बातें छोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको ये जानकारी, ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा। जय सिया राम भी लिख दीजिएगा और जय माता की राधे राधे तो हम आपसे हमेशा ही कहते हैं लिखने के लिए। और कथा पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो आज की वीडियो का अब यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की राधे राधे।